रजब भट्ट के ऊपर फिर से जमीन हो गई है तंग। रजब भट्ट के ऊपर एक लड़की ने बदफाली का मुकदमा दर्ज करवा दिया। रजब भट्ट और उसके दोस्त पुलिस के शिकंजे में आएंगे या नहीं, इस मुकदमे का अंजाम क्या होने वाला है, आपको मुकम्मल डिटेल देंगे, वीडियो पूरी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं विजन वाइब, मैं हूं मीर नवीद। आज एक बड़ी ही अहम खबर के साथ हाजिर हुआ हूं। रजब भट्ट, कौन नहीं जानता रजब भट्ट को, मशहूर टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर हैं और फैमिली ब्लॉगिंग करते हैं। और आजकल मेरा ख्याल है इनका सितारा गर्दिश में है। और कई जो लोग हैं वो कह रहे थे कि शादी की वजह से इनको शादी रास नहीं आ रही, इनको ये मसला हो गया है, इनको वो मसला हो गया है, जब से शादी की है तब से नई नई मुसीबतों में। और शादी वाले दिन एक बंदे ने शेर का बच्चा गिफ्ट कर दिया और रजब भट्ट सलाखों के पीछे, वो मुकदमा अलग से। फिर एक कोई गनशन गिफ्ट हुई, वो मुकदमा अलग से। फिर मौसूफ ने एक परफ्यूम 295C मौसूफ ने वो लॉन्च कर दिया, फिर मुल्क छोड़ के भागना पड़ा। यहाँ तक कि खुद को मुसलमान साबित करने के लिए भाईजान को काबा जाना पड़ा, काबा में जाके तस्दीकें करवाना पड़ी और बताना पड़ा जी मैं मुसलमान हूँ, मान ली। इस तरह सितारे गर्दिश में, अल्लाह करे किसी का सितारा भी गर्दिश में ना हो। रजब भट्ट के ऊपर एक से एक मुसीबत गिरती गई, एक से एक पहाड़ गिरता गया और रजब भट्ट धंसता चला गया इस रेत में, इस मुसीबत में, इस दलदल में। अब नई खबर सुन लें जी, अभी ये कुछ घंटे पहले खबर हमारे पास आई है, हम ब्रेक कर रहे हैं इसको, कि रजब भट्ट के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया है। और सिर्फ रजब भट्ट ही नहीं, उसकी पूरी टोली के ऊपर, उसके जितने भी साथ दोस्त थे, मान डोगर था, जहांगीर है और सलमान है, हैदर है, जितने भी दोस्त हैं सबके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। और मुकदमा कौन सा दर्ज हुआ? बदफाली का, ज्यादती का, रेप केस। अब आप सोच रहे होंगे कि किसने करवा दिया। मैं थोड़ा शुरू से चलता हूँ ताकि आपको स्टोरी थोड़ी समझ आ जाए। होता यह है कि आयशा शराफत नामी एक लड़की है जी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, मोहतरमा खुद को बताती हैं, इनकी शक्ल देख के लगता तो नहीं है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। तस्वीरें आपको स्क्रीन के ऊपर इनकी नज़र आ रही होंगी और उनके हुलिये से ये भी नहीं लगता कि वो कोई प्रोफेशनल है, वो किसी और काम में प्रोफेशनल लगती हैं। इशारा मैंने दे दिया है, आप खुद समझदार हैं कि अब मौसूफा ने किया क्या है। उन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवाया है और मुकदमे में मौसूफा ने लिखा क्या है। अच्छा, मैं थोड़ी सी आपको तफसील बताऊं, जो मैंने कहा मैं शुरू से चलता हूँ। मौसूफा फरमाती हैं कि मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर मैं काम करती हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर मैं, एक दिन मेरी दोस्ती होती है रजब भट्ट के एक करीबी दोस्त है सलमान हैदर से दोस्ती हो जाती है। दोस्ती बढ़ती गई, गहरी होती गई, मिलना जुलना होटल में शुरू हो गया। और फिर कहती है मौसूफा कि उसने मुझे अपने घर बहरिया टाउन में बुलाया, मैं बड़ा एतबार करती थी, मैं उसके घर चली गई और वहाँ पे जी जनाब ने जो है मुझे जूस पिलाया जिसमें नशा था, मैं बेहोश हो गया। अब FIR में भी इसने यही लिखा हुआ है कि इस तरह दोस्ती हुई, दोस्ती होने के बाद मुझे उसने अपने घर बुलाया, एतबार बढ़ गया, वहाँ पे उसने एक जूस पिलाया, उसमें कुछ नशीली दवा थी, मैं बेहोश हुई, उसने मेरे साथ बदफाली की। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मुझे पता चल गया मेरे साथ रेप हुआ। अब कैसे पता चला? जी मेरी शर्ट के बटन खुले हुए थे, जी मेरी हालत बिगड़ी हुई थी। अच्छा जी ठीक। कहती है जी मैं घर आ गई, घर आके मैंने उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया। मैंने माँ बाप को इसलिए नहीं बताया कि माँ बाप कहीं जान ना दे दें या माँ बाप की इज्जत का मसला, 100 जो मसले होते हैं। अब कहती है जी मैंने घर ना बताया। कुछ अर्सा के बाद उसने ना फ़ोन नंबर भी FIR के ऊपर दर्ज किया हुआ कि कुछ अर्सा बाद इस फ़ोन नंबर से मुझे मैसेज कॉल्स आती हैं, मैं इग्नोर करती हूँ। तो मुझे कहता है सलमान, वही राब्ता करके लड़का, कि अब तुम मुझे फलां जगह मिलने आओ, अगर तुम मिलने नहीं आती तो मैं क्या करूँगा। मैंने उस दिन तुम्हारी नाजेबा वीडियोज़ बना ली थी, जब मैंने तुम्हारे साथ रेप किया, मैंने वीडियोज़ बना ली थी और उन वीडियोज़ को मैं लीक कर दूँगा। मौसूफा फरमाती हैं कि मैं दोबारा फिर उसकी बताई हुई लोकेशन नवाब टाउन चली गई। अब जब मैं घर में दाखिल हुई हूँ, वहाँ पे रजब भट्ट था, मान डोगर था, जवाद हैदर था, जहांगीर भट्ट था, सलमान था और एक अफजल नाम लिखा है मौसूफा ने, कि इन्होंने मुझे पकड़ के कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद जी दोबारा इसने मेरे साथ ज्यादती की। ठीक है, कि जब इसको दोबारा बुलाया गया तब इसके साथ फिर ज्यादती हुई और तीसरी मरतबा ये वाक़या हुआ जब रजब भट्ट वगैरह सारे साथ थे, तब कमरे में बंद कर दिया गया। और पता लेने क्या गई थी मौसूफा? कहती है मेरी बहन है पलवशा,
उसको सलमान ने वीडियो सेंड कर दी थी, तो मैं और मेरी बहन इसके घर गए थे इसको मना करने के लिए। 2 मरतबा बीबी उसने घर बुला के तेरे साथ ज्यादती कर ली, तीसरी मरतबा फिर आप जा रही हैं वहां पे और फिर आप कह रही हैं जी मेरे साथ ज्यादती हो गई है, उन्होंने कमरे में बंद कर दिया, फिर मेरे साथ रेप किया। ये सारी मामलात हुए। अब आते हैं पॉइंट की जानिब, मैं थोड़ी डिस्कशन अपनी तरफ से करता हूँ। अच्छा, होता ये है कि मौसूफा ने एक इंटरव्यू भी दिया है, आप आयशा शराफत, ये जो मसला है आप सर्च कर सकते हैं। इस इंटरव्यू में मौसूफा ने ये फरमाया कि मेरी और सलमान की अच्छी खासी दोस्ती थी, हम तो शादी करने वाले थे। एफआईआर के अंदर शादी में जिक्र नहीं है, कोई भी शादी का 1% भी जिक्र नहीं है एफआईआर के अंदर। फिर मौसूफा फरमाती है कि हमारी कई मुलाकातें थीं और ऐसा ताल्लुक था जिस तरह मियाँ बीवी का होता है, इट्स मीन जिस्मानी ताल्लुक था। तो ऑलरेडी जिस्मानी ताल्लुक है, फिर रेप कैसे हो गया? ठीक है। फिर मसूफा कहती हैं जब इतना ताल्लुक था, शादी का वादा कर चुके हैं, जिस्मानी ताल्लुक था, फिर कहती है मुझ पे उस पर एतबार था तो मैं उसके घर चली गई। अब इसकी हालत देखें, आप तस्वीर के ऊपर, वीडियो में आप तस्वीर देख रहे होंगे, इसकी हालत से लगता है कि ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। इसकी हालत से आपको लगता है कि सलमान से शादी करेगा? इसकी हालत क्या आपको लगता है? आपको नहीं लगता ये कोई, मेरा ख्याल है कोई प्रोफेशनल, कोई कॉल गर्ल टाइप है? मैं बड़े सख्त अल्फाज कह रहा हूँ, मैं अक्सर सख्त अल्फाज कहता हूँ और फिर आप लोग मुझ पर जो है वो बोलते भी हैं कि क्यों करता हूँ बात, लेकिन मैं बात सच्ची और खरी करता हूँ। आप इतने सालों से मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं, आप खुद देखें, अंदाजा लगाएं कि एक बंदी कहती है मैं शादी के वादे कर चुकी थी उस लड़के के साथ, मेरा मियाँ बीवी वाला ताल्लुक था, रिलेशन जिस्मानी था, मैं जो है उससे मिलती रहती थी, होटलों में हमारी मुलाकातें होती थी, फिर उसने मुझे घर बुलाया तो मैं एतबार करके चली गई, दोबारा फिर उसने धमकी दी वीडियो लीक करने की, मैं दोबारा फिर गई, उसने फिर ज्यादती की, फिर उसने मेरी बहन को वीडियो सेंड कर दी, फिर मैं और मेरी बहन उससे रोकने गए तो फिर रजब भट्ट वगैरह ने सारा कुछ किया। रजब भट्ट जो है ये उसके साथ हमायती था, उस लड़के का सहूलतकार था। खुदा का नाम है यार, एक बंदा पहले इतनी मुसीबतों में फंसा हुआ, आज का उतना फास्ट दौर है, डीएनए करवा के देखो, अगर रेप हुआ तो सलमान ने अगर किया है तो भाई मैं जहां तक समझाऊं सलमान एक अच्छे खासे घर का लड़का है, खाते पीते घर का लड़का है। सलमान ने अगर ये कदम उठाया है, क्या हुआ होगा? क्योंकि ये मिडिल क्लास, बल्कि मिडिल क्लास भी नहीं मुझे लग रही, लोअर क्लास फैमिली से। होता ही है कि सलमान से इसने कुछ ऐसी ख्वाहिशें की होंगी, ऐसी डिमांड्स की होंगी, सलमान ने वो पूरी नहीं की होंगी, तो इसके बाद इसने आके एफआईआर करवा दी। और बीबी, जब तेरा उसके साथ मियाँ बीवी वाला ताल्लुक था, जिस्मानी रिलेशन था, तब एफआईआर क्यों नहीं करवाई? और जब तुझसे होटलों में मिलती थी तब एफआईआर क्यों नहीं करवाई? महंगे महंगे खाने खाती थी तब एफआईआर क्यों नहीं करवाई? गिफ्ट लेती थी तब एफआईआर क्यों नहीं करवाई? जब उसने पहली बार रेप किया तेरे बकौल तब एफआईआर क्यों नहीं करवाई? दूसरी बार घर बुला के किया तब एफआईआर क्यों नहीं करवाई? जी घर बुला के हमारे मोबाइल छीन दिए, हमारे मोबाइल रिफ्रेश कर दिए, ये हो गया वो हो गया। ओ खुदा दा नाज़ यार, हर बंदा मुंह उठा के खुद को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहना शुरू हो गया। ऐसे नहीं होता, खुदा होश के नाखून। बाकी इस शो की जितनी भी डिटेल होंगी, इस केस के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी, इंशाल्लाह हम गाए बगाए आपको बताते रहेंगे। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए, विजन वाइब सब्सक्राइब कीजिए ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह ने के बाद।